विषय का भाव पहला सूत्र। विषय का भाव पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आनंद की पुष्टि। दुख की दृष्टि से कोई जीवन के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं तो की दृष्टि अपने हाथों से अपनी आंखों छोड़ देना है तो उसकी दृष्टि अपने हाथों से अपने आंख काटो लेना है। दूध की दृष्टि अपने हाथों से अपने पैर तोड़ लेना है। फिर कोई यात्रा नहीं हो सकती है, ना आंखें पास रह जाती हैं, नापाक नाक पर फिर आदमी वही पढ़ाया जाता है। दूध के डब्बे में दूर के गड्ढे में दूर किया अंधेरी रात में दूध के घर करागरे में ही बंद रह जाता है, उसके पास नहीं उठ पाता है। पृथ्वी पर दो के अंतरिक्ष और कोई मजबूत कर कर गिरी नहीं है और सब जंजीर छोटी है और थोड़ी जा सकती है और सब दिवाली कमजोर है और किराए जा सकती है और सब पात्रता आसान है उसने मुक्त हो जाना। लेकिन दुख की बड़ी और दुख की दीवार और दुख की स्वतंत्रता बहुत गरीब घड़ी है और आचार्य का आचार्य है कि आदमी खुद ही उसे दीवाल को उठना है। चुन चुन कर एक एक हिट जमता है, उसे दुख की कुड़ियों की खोज निर्मित करता है और उन्हें मजबूत करता है अपने खून से। उन्हें सीखना है और फिर उसे दुख के कारागिरी में बंद होकर समाप्त हो सकता है। जोड़ों के करारे में बंद है, उसकी आंख का कल आलोक के सूरज को ना देखे बसती हो तो कोई आचार्य नहीं है। इसलिए जिसे सूत्र में आपको यह कहना चाहूंगा कि यह दुख की पुष्टि किया है और हमने कैसे पैदा कर ली, क्या यह आनंद की पुष्टि में परिवर्तन नहीं हो सकती है। और हैरानी होगी यह बात जानकर कि जीवन के प्रति इस दुख की पुष्टि को पैदा करने में तथाकथित धार्मिक परंपराओं का सबसे ज्यादा बुनियादी हाथ है। आज कोई 3000 वर्षों से सारी दुनिया में जीवन की कोनी निदित किया जा रहा है, जीवन को बुरा कहा जा रहा है, जीवन को पाप कहा जा रहा है, जीवन को छोड़ने योग्य बता जा रहा है। जीवन असर है, जीवन दुख है, जीवन पीना है, जीवन चिंता है। और धार्मिक आदमी का एक ही काम है कि किसी भारतीय जीवन को आगमन से मुक्त हो जाए। यह दृष्टि इतनी विषय तक इतने पैसे जन्म से है, इससे सारे जीवन के रस को छीन लिया आदमी से। और अगर जीवन दुख है तो जीवन पीना है, जीवन चिंता है और पास से और केवल हुए ही पैदा होते हैं जो पापी है। पाप किए द्वारा जीवन आने का अर्जुन होता है। यदि और पुरातात्मक जीवन से दूर हट जाते हैं, जीवन में उनका आगमन नहीं होता है तो जीवन में जो आते हैं वह किसी जीवन में आनंद की खोज। मेरे प्रिय आत्मा, कल सुबह और सजा की चर्चा में प्रभु के द्वारा की पहली सीढ़ी पर हमने बात की। उसे पहली सीढ़ी में सीधी को मैंने विश्व में का भाव कहा। ज्ञान की जरूरत नहीं, विषय की तरलता चाहिए। ज्ञान का बोझ नहीं, विषय की निर्भोज चित्र सहित चाहिए। ज्ञान का अहंकार नहीं, किसमें विषय की निर्देशित ललित चाहिए। इस संबंध में कल मैं आपसे बात की है, आज दूसरे सूत्र पर मुझे आपसे बात करनी है। एक छोटी सी कहानी में उसे शुरू करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी महाराज महागाड़ी में एक नया मंदिर निर्मित हो रहा है। सड़कों कारीगर वहां पत्थर खोदने, मूर्तियां बनाने, दिवाली उठाने में लगे हुए थे। एक अनजान अभी यात्री उसे मंदिर के करीब से गुजर। उसे यात्री ने एक पत्थर तोड़ते हुए कारीगर से मजबूर से पूछ, मेरे मित्र क्या कर रहे हो। उसे मजदूर ने क्रोध में भरी हुई आंखों ऊपर उठाया जैसे उसकी आंख से आज की चिंगारियां निकलती हो रही रहे। अत्यंत रोग से उसने कहा कि क्या अंधे हो, आंख नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पत्थर तोड़ा हूँ। और वह वापस अपने पत्थर तोड़ने में लग गया जैसे वह पत्थर कम तोड़ रहा है और क्रोध ही ज्यादा निकल रहा है। वह यात्री आगे बढ़ गया। उसने दूसरे एक पत्थर तोड़ते हुए कारीगर से पूछा, मेरे मित्र क्या कर रहे हो। उसने सत्य उदास आंखों से यात्री की तरफ देखा जैसे उन आंखों में कोई भाव भी ना हो। वह आंखें ऐसी निस्तेज, ऐसे उदास है, ऐसी उदासी की जैसे हुई आंख किसी जीवित व्यक्ति की आंख ना होकर किसी मृत्यु व्यक्ति की आंख है। और उसे आदमी ने अत्यंत धीमी और रोटी से स्वर में कहा, अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी कमा रहा हूँ। और वापस उतनी ही सस्ती से वह पत्थर तोड़ने में लग गया। वह यात्री आगे बढ़ गया। उसने मंदिर की चिड़िया पर पत्थर तोड़ते एक तीसरी कारीगर से पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो। तो वह करियर पत्थर की तोड़ रहा था और गीत भी गुनगुना रहा था
और उसकी आंखों में किसी खुशी की चमक थी और उसे प्रणाम में किसी आनंद का भाव था। उसने आंख ऊपर उठाया और उसे आदमी को ऐसे देखा जिसे कोई अपने प्रेमी को देखा है, और फिर उसने कहा कि मेरे मित्र में भगवान का मंदिर बन रहा हूँ। और वह वापस गीत गाने लगा और पत्थर तोड़ने लगा। वह यात्री तो चौंकी तरह गया हुए तीनों लोगों की पत्र तोड़ रहे थे। वह तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन एक क्रोध से भरा था और दूसरा जीवन में तीव्रता। जीवन में साधना के दूसरे सूत्र आनंद भाव पर आज सुबह हमने बात की। उसे संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए, उन पर अभी हम विचार करें। एक मित्र ने पूछा है कि मैं आनंद भाव के लिए समझाते समय यह कहा कि आज तक की परंपरा की पुष्टि दुख की रही है, क्या शहरी परंपरा ही गलत है? उन्होंने ऐसा पूछा, परंपरा गलत है या सही? बहुत जरूरी सवाल नहीं है। जरूरी सवाल यह है कि परंपरा को पकड़ने वाले लोग गलत होते हैं या सही? परंपरा को पकड़ने लेने की क्लीनिंग की जो आदत है वह गलत है। उस व्यक्ति नीचे की अनुभव और सत्य को कभी भी उपलब्धि नहीं हो पाता है। मुझसे पहले, आपसे पहले हजारों वर्ष में हजारों लोगों ने प्रेम किया है, लेकिन जब मैं यह आप प्रेम करने की यात्रा पर गतिमान होते हैं तो प्रेमियों की परंपरा से हम क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं सीखते हैं। उन प्रेमियों को एक शब्दों को सिखाते हैं, उन प्रेमियों को गीतों को सिखाते हैं। उन प्रेमियों से हम क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे प्रेम का अपना ही अभिवर्ग है। प्रेम हर बार नया है, वह कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। इस कोई परंपरा नहीं होती, उसकी कोई ट्रेडिशन नहीं होती है। प्रत्येक बार सब कोई प्रेम करता है तो उतना ही ना प्रेम है वह जितना मनुष्य जाति में कभी भी किसी ने किया होगा। उसे प्रेम का ना कोई पूछा है, ना कोई आंख है। वह प्रेम अपने पूरा है और पूर्ण परिपूर्ण है। प्रेम की कोई परंपरा नहीं होते, आनंद की कोई, कुरान की भी कोई परंपरा नहीं होती, परमात्मा की भी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा होती है मिट्टी और पत्थरों की, जीवन की, जीवंत की कोई परंपरा नहीं होती है। एक मकान अगर हम बनाना चाहते हैं तो जैसे अमेरिका में आकाश को छुट्टी हुई एक एक से मंजिल के मकान है, वैसे मकान हम बना सकते हैं। एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी मंजिल, तीसरी के ऊपर छोटी है। एक इंच के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर हजारों इंच रख सकते हैं। हम मकान ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, लेकिन आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े नहीं होते हैं। हर आदमी जमीन पर खड़े होता है और पृथक खड़ा होता है। ना तो बेटा आपके ऊपर खड़ा होता है, ना ही शिष्य गुरु के ऊपर खड़ा होता है। कोई किसी के सिर पर खड़ा नहीं होता है। आदिम की कोई श्रृंखला नहीं होती, नीचे से खड़ी होती है और ऊपर चली जाती है। प्रत्येक आदमी भूमि पर, अपने पैरों पर, अपनी भूमि पर खड़ा होता है। विषय का भाव पहला सूत्र, विषय का भाव पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आनंद की पुष्टि दुख की दृष्टि से कोई जीवन के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं तो की दृष्टि अपने हाथों से अपनी आंखों छोड़ देना है तो उसकी दृष्टि अपने हाथों से अपने आंख काटो लेना है। दूध की दृष्टि अपने हाथों से अपने पैर तोड़ लेना है, फिर कोई यात्रा नहीं हो सकती है। ना आंखें पास रह जाती हैं, नापाक नाक पर फिर आदमी वही पढ़ाया जाता है। दूध के डब्बे में, दूर के गड्ढे में, दूर किया अंधेरी रात में, दूध के घर करागरे में ही बंद रह जाता है, उसके पास नहीं उठ पाता है। पृथ्वी पर दो के अंतरिक्ष और कोई मजबूत कर कर गिरी नहीं है, और सब जंजीर छोटी है और थोड़ी जा सकती है, और सब दिवाली कमजोर है और किराए जा सकती है, और सब पात्रता आसान है उसने मुक्त हो जाना। लेकिन दुख की बड़ी और दुख की दीवार और दुख की स्वतंत्रता बहुत गरीब घड़ी है, और आचार्य का आचार्य है कि आदमी खुद ही उसे दीवार को उठना है। चुन चुन कर एक एक हिट जमता है, उसे दुख की कुड़ियों की खोज निर्मित करता है और उन्हें मजबूत करता है अपने खून से। उन्हें सीखना है और फिर उसे दुख के कारागिरी में बंद होकर समाप्त हो सकता है। जोरों के करारे में बंद है, उसकी आंख का कल आलोक के सूरज को ना देखे बसती हो तो कोई आचार्य नहीं है। इसलिए जिसे सूत्र में आपको यह कहना चाहूंगा कि यह दुख की पुष्टि किया है और हमने कैसे पैदा कर ली, क्या यह आनंद की पुष्टि में परिवर्तन नहीं हो सकती है?
और हैरानी होगी यह बात जानकर कि जीवन के प्रति इस दुख की पुष्टि को पैदा करने में तथाकथित धार्मिक परंपराओं का सबसे ज्यादा बुनियादी हाथ है। आज कोई 3000 वर्षों से सारी दुनिया में जीवन की कोनी निदित किया जा रहा है, जीवन को बुरा कहा जा रहा है, जीवन को पाप कहा जा रहा है, जीवन को छोड़ने योग्य बता जा रहा है। जीवन असर है, जीवन दुख है, जीवन पीना है, जीवन चिंता है। और धार्मिक आदमी का एक ही काम है कि किसी भारतीय जीवन को आगमन से मुक्त हो जाए। यह दृष्टि इतनी विषय तक, इतने पैसे जन्म से है, इससे सारे जीवन के रस को छीन लिया आदमी से। और अगर जीवन दुख है तो जीवन पीना है, जीवन चिंता है और पास से और केवल हुए ही पैदा होते हैं जो पापी है। पाप किए द्वारा जीवन आने का अर्जुन होता है। यदि और पुरातात्मक जीवन से दूर हट जाते हैं, जीवन में उनका आगमन नहीं होता है, तो जीवन में जो आते हैं वह किसी उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिमत्ता। हिंदी स्टोरी। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार वह राजा से कहता है महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago। इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल किसी ने सच ही कहा है। दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के 2 भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह बौद्ध कहानियां। समय बुद्धा भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिन्होंने जीवन के दुखों को देखकर 29 साल की उम्र में राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग की शिक्षा देकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल।
माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी, जन्म के बाद निधन पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया। नाम सिद्धार्थ गौतम। राजकुमार का जीवन राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुखों से बचाने के लिए महल में सभी सुख सुविधाएं दी, लेकिन सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। सत्य की खोज। 4 दृश्य 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा, जिससे उन्हें जीवन के दुखों का एहसास हुआ। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया। ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट। तपस्या। वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया, जिसमें उन्होंने भोग और वैराग्य के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया। ज्ञान प्राप्ति। बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध ज्ञानी कहलाए। शिक्षाएं और प्रचार। मुख्य शिक्षाएं। मध्यम मार्ग। 4 आर्य सत्य। दुहक, दुहक का कारण, दुहक का निवारण और निवारण का मार्ग, अष्टांग मार्ग और अहिंसा। धर्मोपदेश। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महापरिनिर्वाण। अंतिम समय उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को ज्ञान मार्ग दिखाने में बिताया और लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। मौन रहने के फायदे। समझ नहीं होती और परंपराओं में घुसकर भी हमको भी पूछती नहीं कि चीज कैसे घट गई। चुपचाप अंधे आदमियों की तरह तरह स्वीकार कर लेते। एक और घटना मैंने सुनाई है। यह गांव था, उसे गांव में 2 समांतर सड़क थे। सारा गांव दोस्तों को पर ही बसा हुआ था। एक दिन दोपहर में एक सूफी फकीर एक सड़क से दूसरे चरण पर प्रवेश हुआ। उसकी आंखों से आंसू झक रहे थे। उसने पूछा कि क्यों हो गया आपकी, वह रो रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों से इतनी आंसू टपक रहे थे और वह कुछ भी नहीं बोला। जिसने पूछा था उसके पास पड़ोस में खड़े आदमी ने कहा, मालूम होता है सामने की सड़क पर कोई मर गया। फिर सारी उसे दूसरी सड़क पर खबर पहुंच गई कि सामने किसको कोई मर गया, और वह आदमी के हाथ से में जब खबर गई तो उसमें कुछ और जुड़ता है गया और जड़ता गया। शादी होते होते या खबर हो गई कि सामने किसी को प्लेट की महादेव महामारी फैल गई, और जहां पर लिखी महामारी फैली हुई है उसे सड़क पर जाना ठीक नहीं है, इसलिए पूछने वह कुछ भी नहीं गया। लेकिन इस समय के रिश्तेदार उसे सड़क पर रहते थे। उनके दुख में लोगों रोने लगे और अनेक लोग चीन किंचित हो गई कि पता नहीं हमारा संबंध भी कोई ना मर गया है। दूसरी सड़क के लोगों ने देखा कि उसे सड़क के लोगों सब उदास है, रो रहे हैं। पूछता कि पता चला कि उसे चैनल पर कोई मर गया है, कोई पल्ले की महामारी फैली है, ऐसी खबर लग रही है। किसके लोगों ने भी इधर उधर जाकर पूछना उचित नहीं समझा। उनके भी मित्र वहां रहते थे। पता नहीं खून मर गया और रास्ते रात तो रात दोनों साथ में अपने अपने घर खाली कर दिए, गांव छोड़कर नतीजे पर जाकर हुए रहने लगे, क्योंकि महामारी भयंकर फैल गई थी और उसे गांव में और कभी नहीं लौट। गांव बस है। और उनके गांव के लोगों ने से पूछा तो वह कहते हैं कभी एक बार बहुत अनजनी बीमारी फैली थी और उसे समय हमारे पूर्वजों अपनी सड़कों को छोड़कर यहाँ आ गए थे, यही बस गए। और मजा यह है कि उसे फकीर से किसी ने भी नहीं पूछा कि बात क्या थी। बात तो कुछ इतनी थी कि वह बाकी प्यास छिल रहा था और प्यास छीलने की वजह से उसकी आंख में वहां से आ गए थे। लेकिन ट्रेडिशन, लेकिन परंपरा बड़ी मजबूत चीज है। कुछ पुस्तक मत उठाना, उसे पर विचार भी मत करना, उसे पर सोचना भी मत, कौन मर जाता है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी विथ मोरल। कनक 2 years ago। इंस्पिरेशनल स्टोरी। शेयर दिस पोस्ट टू योर फ्रेंड्स। कर्मों का फल। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है।
आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदी स्टोरी। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? ज्यादा जाने। चांद कुमार कोली। चांद कुमार। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था।